हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप अपनी बाइक को हवाई जहाज में लेकर जा सकते हैं। और सुनो, एक ऑटो रिक्शा भी ले जाते हैं। बाई चांस बाइक खराब हो गई तो ऑटो रिक्शा तो होना चाहिए ना। हाँ, काम आएगा। अपना मकान, कमरा, सोफा, बेड ये भी ले जाते हैं। कोशिश करते हैं कहीं एडजस्ट हो जाए एरोप्लेन में। चित्रगुप्त जी, हम ना कहते थे बबलू पापा मन ही मन हमें कितना प्रेम करते हैं। हाँ प्रभु। वैसे कुर्सी, मेज इन सब की जरूरत तो है नहीं। हाँ प्रभु। हम केवल वाहन ले जाएं तो अद्भुत होगा। ए चुप, अद्भुत अद्भुत भूत भूत करते रहते हो हमेशा। ऐसी बातें कर करके मेरा तो दिमाग पागल कर दोगे तुम। बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, एक बात ध्यान से सुन लो। कोई बाइक नहीं जाएगी, बाइक जाएगी, बाइक जाएगी। बाइक लेके जाएंगे, कोई बाइक नहीं जाएगी। क्षमा पुत्र। कोई बात नहीं महाराज, आप दिल छोटा मत करिए। आपने हमारे लिए कोशिश की, यही बहुत है। हम आपका इंतजार करेंगे। प्रभु, महिष पुत्र थोड़े शरारती है, लेकिन दिल के बड़े अच्छे हैं। महिष पुत्र, हमें क्षमा कीजिए। अगर हमें ये पता होता कि आप बिल्कुल ही नहीं जा सकते तो हम आपको चिढ़ाते नहीं, किंतु हमने आपके लिए जाने से पहले हिममलाई और चॉकलेट नामक व्यंजनों का प्रबंध करके जाएंगे। कृपया आप उसका आनंद लीजिए। धन्यवाद चित्रगुप्त जी। अद्भुत। कभी धूप कभी छांव, कितना लड़ते झगड़ते हैं, किंतु आपस में प्रेम कितना सारा है। पापा जी, माँ, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। खाना टाइम पे और दवा भूलिएगा नहीं। हाँ, हमारी चिंता मत करो और अपना ध्यान रखो। और हाँ यमयारा, अपनी बहन का ख्याल रखना। वो बलदेव का क्या है, वो तो खोया खोया चांद है, जब देखो खोया ही रहता है। दादाजी आप चिंता मत कीजिए, हम बबलू पापा का भी ख्याल रखेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। साले हो तो ऐसे। मैंने कैब बुला ली है, सामान रख दिया है, सब कुछ रेडी है। चलिए ये लीजिए। बबलू पापा, बिना बारिश के छाता क्या करेंगे आप? अरे बिंदिया, समझा करो। छाते से मुंह ढक के जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। वो बस श्रीदेवी किसी को बता ना दिए हो, वरना बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे बबलू पापा। पापा जी, सासू माँ, आप यहीं से सी ऑफ कर दीजिए। हाँ, खामखा कोई देख लेगा। चलो। बबलू पापा, हमें ये छातों में छुपकर जाना अनुचित लग रहा है। जब सब उचित होता है तो आपको अनुचित लगता है ना? अब चलो, मुंह छुपा के निकलेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। चलो भैया, बबलू आओ फटाफट। ख्याल रखना अपना। बाय पापा जी। बाय माँ। बाय बाय बेटा। कोई नहीं है? हाँ, कोई भी नहीं। आई होप हमें किसी ने देखा नहीं है। हाँ, भाई साहब, गाड़ी में सबके बैठते ही ना गाड़ी भगा लेना। हाँ ठीक है। चमन, चमन, इधर देखो, मैं हूँ चमन, और उधर देखो। अरे, हम सब पूरी तरह तैयार हैं शिमला जाने के लिए। ये इन सबको कैसे पता चला? बबलू पापा, एक बात पूछे, हम ना गलती से श्रीदेवी को बता दिए थे। और बलदेव अंकल, मैंने गलती से चमन को बता दिया। और हमने कोई भी गलती किए बिना ये पूरा प्रोग्राम सेट कर लिया। अद्भुत हो गया ये तो। और असली मजा तो सबके साथ आता है। भाई बलदेव, जितना मर्जी छुपा ले तू, मारा नाम भी धाकड़ है, पता लगा ही लेते हैं। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास टोटल 8 टिकट थी, अब केवल 3 बची हैं और आप लोग 5 हैं, तो कैसे होगा ये? किसी 2 को तो यहीं रहना पड़ेगा ना। ओहो, ये तो धाकड़ समस्या हो गई भाई। ये तो कोई धाकड़ बलिदान देना पड़ेगा, और बलिदान देने की बात है तो धाकड़ ही दे सका भाई है। मंजू, तू और मैं रह जाते, बच्चे जाने देने के साथ बच्चे, तो बच्चे चले जाएंगे। नहीं नहीं पापा, मैं और रिया रुक जाते हैं, आप लोग जाओ। नहीं श्रीदेवी जी, इधर देखो।
मेरे होते हुए आप ये बलिदान क्यों देंगी? मैं रुकता हूं, आप जाइए। अद्भुत, कितना प्रेम है आप सभी में एक दूसरे के लिए। चमन पुत्र, मन प्रसन्न हो गया। किंतु यदि दो लोगों के रुकने की आवश्यकता है तो आपके अकेले के रुकने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम और चित्रगुप्त जी नहीं जा रहे हैं। हाँ ठीक। नहीं नहीं भैया, बिंदिया, नहीं, हम आपके बिना कैसे जाएंगे? बिंदिया बहन, आप सभी की खुशी में हमारी खुशी है। आप जाइए, शिमला देखिए और फिर आकर हमें बताइएगा कि वो कैसा है। हम शिमला आपकी नजरों से ही देख लेंगे। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। इन्हें हमारे आमंत्रण पत्र दे दीजिए। जैसा आप कहे प्रभु, यम है आप। बॉस इधर देखो, सल्यूट है आपको, टू गुड। यम जी, आप कल नहीं आएंगे? जी देवी जी, अटल निर्णय। आप लोग शीघ्र जाइए, हवाई जहाज आप सबकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। चलो भाई फिर चलेंगे। चलो चलो बेटा, निकल जाएगा। बलदेव फिर छोड़ के चले जाएगा। चलो जल्दी चलो। शाबाश। अरे चमन आजा भाई, तू भी हमारे साथ आजा। ध्यान रखना बिंदिया बहन। हाँ रख लेंगे भाई। हाँ, विल नॉट मिस यू। चलो भाई चलो। बबलू पापा ध्यान रखना। ठीक है। हाँ ओके। बोलो ध्यान से। नहीं होता ना? नहीं बेटा, मैं देखती हूँ। बिंदिया, हाँ, आराम से। हाँ भाई, कितने पैसे हुए? 498 रुपए। 498 रुपए? हवाई जहाज का मीटर लगा रखा है क्या? 498 रुपए? अरे भाई साहब, मीटर से ना चलता तो 600 रुपए लेता। बड़ी बात ना बोल रहा। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, तू मेरी लाइन बोल रहा है? अबे तुझे मैं मजा चखा दूंगा। तू जानता है इनके चाचा जी कौन है? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। हाँ, जब तेरा लाइसेंस जब्त हो जाएगा ना, तब तुझे समझ में आएगी। 498 रुपए? अरे भाई साहब, चुपचाप पैसे दे दे, बहस ना करे। ऐसा है, 200 रुपए लेने ले, नहीं तो चलता हो। मम्मी पापा लड़ क्यों रहे हैं? ये क्या है? जाने दीजिए ना बबलू पापा, दे दीजिए ना पैसे। आपकी कंजूसियत के चक्कर में हमारा प्लेन छूट जाएगा। अरे नहीं छूटेगा प्लेन। 498 रुपए मांग रहा है, कैसे दे दूं इसको मैं? अरे देखो पैसे के लिए मर रहा, और ये हो जाएगा फ्लाइट में। तुझे फ्री की टिकटें मिलती ना, तू भी जाता, ये हो जाएगा फ्लाइट में। तभी तो कहूँ, टैक्सी में बैठने की औकात ना है, और ये उड़ेंगे फ्लाइट में। तू मुझे औकात बताएगा? हैं? ये देख पैसे, नोट देखे कभी इतने पैसे? औकात बता रहा है। कितने पैसे हुए तेरे? 498 रुपए। ये ले 500 रुपए। 1 मिनट भाई साहब, 2 रुपए छुट्टा ना हमारे पे। कीप द चेंज। चलो विद्या। अरे भाई 1 मिनट। क्या है? ये लो 5 रुपए। 5 रुपए? हाँ। 3 रुपए छुट्टे नहीं है मेरे पास देने के लिए। अरे कीप द चेंज। वो 5 रुपए का सिक्का कहाँ गया? बबलू पापा चलिए ना, क्या कर रहे हैं? 5 रुपए का सिक्का यार। बबलू, अरे ये क्या करते तुमरे पापा? बबलू पापा, बिंदिया, ये देखो 5 रुपए मिल गए। बेवकूफ आदमी, 2 रुपए मैंने देने थे, 3 रुपए मुझे देके चला गया। बहुत चारा बन रहा था। इतना क्यों हंस रही हो? मेरी बात पे हंस रही हो? हाँ? आपकी बात पे नहीं बबलू पापा, आप पे हंस रहे हैं। मुझ पे? क्यों? मैंने जो किया उस वजह से? बबलू पापा, वो एक बात पूछे। हाँ पूछो। क्या मजेदार बेइज्जती कराए आप। मैं? पूरा मुंह काला। मुंह काला? आज तो पूरा दिन ही मनुष्यत भरा था। सुबह उठते ही तुम्हारे भाइयों की शक्ल देखी थी, मुंह तो काला होना ही था। मुंह काला होना ही था मेरा, मुंह काला। बबलू पापा, ये देखो मनुष्यत की आवाज यहाँ तक आ रही है। बबलू के पापा। अरे बबलू पापा, आवाज नहीं आ रही, मेरे भैया आ गए। ये मनुष्यत यहाँ तक आ गई। भैया आप यहाँ कैसे? अब बाय बाय बोलने आए होंगे।
बाय 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 बाय। बाय बाय चित्रगुप्त जी। हाँ प्रभु, बाय बाय मतलब अलविदा। नहीं बबलूक पापा, हम आपको अलविदा कहने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो आपके साथ शिमला जाने वाले हैं। सच्ची? विंध्या, हाँ हाँ, वो कहते हैं ना, प्रभु अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अगर मन में तीव्र इच्छा हो तो प्रभु रास्ता बना ही देते हैं। अच्छा, तो आपके प्रभु ने कौन सा ऐसा नया रास्ता निकाल दिया है? हमारे प्रभु ने नहीं, आपके मालिक ने। मेरे मालिक ने? प्रभु, अब हम अकेले रह गए, यहाँ कोई मनुष्य ही बचा नहीं, हम सुधारेंगे किसे? चित्रगुप्त जी, जी, जब किसी को सुधारने की तीव्र इच्छा मन में हो तो सुधरने वाला अपने आप मिल जाता है। प्रभु। आइए। प्रभु, अरे बबलूक पापा के मालिक आप? यम जी आप? प्रणाम। लेकिन आपने आने में देरी कर दी, बबलूक पापा तो शिमला चले गए। जी, मैं तो आप ही से मिलने आया हूँ। हमसे? हमारी कंपनी के लिए आपने जो इतना अच्छा काम कर दिखाया, उसके लिए छोटा सा थैंक यू देने आया हूँ। ये क्या है? ये है शिमला की उसी फ्लाइट की 2 बिजनेस क्लास की टिकट। प्रभु, बिजनेस यानी व्यापार, क्लास यानी कक्षा, किंतु हम व्यापार पढ़ने शिमला क्यों जाएंगे? मजाक करने की आपकी आदत नहीं गई। चलिए मैं आपको आपकी शुद्ध हिंदी भाषा में कहता हूँ। ये है प्लेन की 2 उच्च श्रेणी की टिकट। यहाँ पर आपको खास सुविधा मिलेगी, सहूलियत मिलेगी और आप बड़े ठाट से शिमला जाओगे। प्रभु, अब हमें हवाई जहाज में बैठने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, वो कहते हैं ना, जाको उड़ाना चाहे साइया, ताको रोक सके ना कोई। चित्रगुप्त जी, जी, बिल्कुल मनुष्यों की भांति बात की है आपने। मनुष्य हो तो मनुष्यों वाली बात ही करोगे ना? ये क्या मनुष्यों वाली बात करते रहते हो? भगवान ने पाँव दिए हैं, सर दिया है, मुंह दिया है, 2 आंखें दी हैं, हाँ? क्या मनुष्य करते रहते हो? मनुष्य हो तो मनुष्य जैसे ही बोलोगे ना। हम और मनुष्य। नादान बबलूक पापा। तो भैया एक बात पूछे, अब तो बहुत ही मजा आएगा, हम सब साथ में मजा करेंगे शिमला में। अवश्य विंध्या बहन, अवश्य मजा आएगा, किंतु बबलूक पापा का चेहरा काला क्यों है? देखिए, मेरी जिंदगी में मनुष्यत का साया है, तो मेरा चेहरा तो काला होना ही था ना। कुछ भी हो बबलूक पापा, लेकिन इस काले चेहरे के साथ भी आप दिखते बड़े सुंदर हैं। अच्छा, हाँ? तो थोड़ा सा आप क्यों नहीं लगा लेते काला रंग? बबलू पापा, चलिए आपका मुंह धुला दे। नहीं, लगा देता हूं। अरे चलिए ना, भैया हम आते हैं। हाँ चल। जीजा जी, श्याम सुंदर। बस भाई, रोक दे। आगे। चलो भाई, अपना सामान तार लो, चलो। अरे आप तो कश करिए श्रीदेवी जी, मैं हूं ना। ये तेरा है क्या? तार भाई, तार, ये भी तार। पापा, मुझे भूख लग रही है। भूख लगी है बेटा तो कॉफी शॉप देख, वहाँ कुछ खा ले। श्रीदेवी जी, मैं किस लिए? आइए, मैं खिला देता हूँ। अब पापा, आप लोग जल्दी आइए। ओए ओए चमन, बात सुन, ये कपड़े बदल लियो, हैं? इन कपड़ों के साथ कोई जहाज में नहीं घुसने देगा तेरे को, और पता लगा किसी ने अपना सामान पकड़ा दिया तेरे से, समझा? वो क्या? हाँ भाई, कितने पैसे हो गए तेरे? ओहो, एक मिनट। हेलो, हैं? इधर देखो श्रीदेवी जी, ये किसे ढूंढ रही हैं आप? चमन देखो ना, मम्मी पापा और रिया पता नहीं कहाँ रह गए। अरे भगवान, इधर देखो, उन तीनों को मत ही भेजो। मैं, श्रीदेवी जी और शिमला, बस इतना ही काफी है। अरे आपका फोन। एक सेकंड, बैग पकड़ो। मम्मा, आप कहाँ रह गए हो? अरे बेटा, अब क्या बताऊं, बड़ी महंगी वाली यू टर्न आ गई है लाइफ में, हम वह वापस घर जा रहे हैं। क्या? मम्मी शिमला चलो ना प्लीज, हमको। चुप कर, ये क्या बात कर रहे हैं? अब वापस कैसे जा सकते हैं? वो रिया के कॉलेज की एडमिशन के लिए नेताजी से अपन ने बड़ी महंगी वाली जाक लगवाई थी ना, उन्होंने ही बुलाया है। अब बताओ,
पूरे 5 लाख के कपड़े पैक किए थे मैंने, सब पैक के पैक ही रह जाएंगे। अगर आप लोग नहीं आ रहे तो फिर मैं भी घर वापस आ रही हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, तू जाना एंजॉय कर। अरे मेरी बात करा, मेरी बात करा, मेरी बात करा। श्रीदेवी बेटा न्यू है, मैं बलदेव अंकल के लो बात कर लूंगा, तू जा उनके लो, वो तेरा दाकड़ ख्याल रखेंगे हैं। विल मिस यू ऑल। अरे बेटा मैं भी तना मिस करूंगा दाकड़ वाला, और तेरी मम्मी तना मिस करेगी महंगे वाला है। ओके बेटा बाय। ले बंद कर दे। क्या हुआ श्रीदेवी जी? चमन, मम्मी पापा और रिया शिमला नहीं आ रहे हैं। हाउ सैड। एक काम करते हैं, हम भी नहीं जाते। आई थिंक यू आर राइट, हमें वापस घर चलना चाहिए। चलो। अरे नहीं नहीं श्रीदेवी जी, बहुत बुरा लगेगा उन्हें अगर हम लोग भी नहीं गए तो। चलिए ना, बोर्डिंग पास लेते हैं। आइए प्लीज प्लीज, मेरे पास है, आप आइए ना प्लीज प्लीज। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमें बबलू पापा, बिंदिया बहन और बाकी सभी के लिए यही प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रभु आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब इसी मार्ग से आएंगे। हम चलते हैं। चित्रगुप्त जी। प्रभु चलिए, कोई बात नहीं। चलिए। एक्सक्यूज मी, वन फोटो प्लीज। जी चित्रगुप्त जी। थैंक यू सर। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। इसका क्या अर्थ होता है? प्रभु शायद बीच वाली 2 उंगलियों में दर्द हुआ होगा, पीड़ित हो। हाँ। विचित्र चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी। जी। ये पुत्र इतना हिल क्यों रहा है? तो लगता है प्रभु उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आइए देखते हैं। आइए चित्रगुप्त जी। पुत्र पुत्र। प्रभु सुनने में असमर्थ है। पुत्र पुत्र। आपकी तबीयत तो ठीक है? आप ऐसे ऐसे हिल रहे थे? हाँ, मैं हिल नहीं रहा था, गाने सुन रहा था। किंतु पुत्र, हमें तो यहाँ पर कोई संगीत सुनाई नहीं दे रहा है। सुनिए, अब सुनाई दिया? अद्भुत है चित्रगुप्त जी, अद्भुत है। वो बीमार नहीं है, स्वस्थ है, गाना सुन रहे थे। आइए आइए। चलिए प्रभु। बड़ा अच्छा था, यंत्र था, कोई संगीत का यंत्र। ठीक है जी। आइए आप आईडी दिखाइए। आईडी दिखाओ। संभाल के पुत्र। निरीक्षक जी, इन मनुष्य को खड़े रहने में तकलीफ हो रही है, आप कृपया इन्हें जाने दीजिए। ठीक है, आई कार्ड दिखाइए आप। वो यहाँ देखिए। तकलीफ में है पुत्र। ठीक है, जाओ। आइए आप, आइए आईडी दिखाइए आप। हम आए? हाँ। आइए, हमें बुला रहे हैं। और ये क्या कपड़े पहने हुए हैं? शूटिंग चल रही है क्या यहाँ कोई? पुत्र, हमसे मनुष्य यही सवाल पूछते हैं और हमारा जवाब होता है हाँ,
हम ऐसे ही कपड़े पहनते हैं हमेशा। हमेशा? हाँ पुत्र, हमेशा, क्योंकि यम है हम और ये हैं चित्रगुप्त। अच्छा ठीक है, आई कार्ड दिखाओ। आई का? प्रभु, आय मतलब आंख और कार्ड मतलब गत्ता। क्षमा चाहते हैं पुत्र, किंतु हमारे पास गत्ता तो है नहीं। आंखें अवश्य है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अबे क्या कर रहे हो ये? आईडी है कोई? पैन कार्ड दिखाओ चलो। चित्रगुप्त जी, जी पैन कार्ड? प्रभु, पेन मतलब कलम और कार्ड मतलब वही गत्ता। पुत्र, हम फिर से आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारे पास ना तो गत्ता है और ना ही कलम, और हमारी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमसे ये सारी वस्तुएं मांग क्यों रहे हैं। अरे क्या बकवास कर रहे हो ये? कुछ तो होगा। पासपोर्ट है? पापा? प्रभु, पास मतलब उत्तीर्ण होना और पोर्ट मतलब किनारा। शायद पूछ रहे हो किनारे पे बैठ के उत्तीर्ण होना है। विचित्र है चित्र। हाँ प्रभु। अरे चुप करो तुम दोनों। हवलदार लेके जाओ इन दोनों को। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, ऐसा है ये दोनों हाफ मेंटल हैं, थोड़े खिसके हुए। मेरे मुंह बोले साले, तुम्हें अकल नहीं है? हाँ, मुझे तो परेशान करते ही करते हो, इन बेचारों को भी नहीं छोड़ा। अपना ड्राइविंग लाइसेंस इनको दिखाओ। लाइसेंस? लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। पहले बोलना चाहिए तो वो तो है हमारे पास। चित्रगुप्त जी। जी जी प्रभु जी। लाइसेंस दिखाइए। ये देखिए। ठीक है, जाओ तुम दोनों। Requesting all passengers of Orlando Airlines, flight number WA4201, traveling from Delhi to Mumbai. जी प्रभु। हवाई जहाज। प्रभु, ये मनुष्य अंगूठा ऐसा ऊपर करके क्यों खड़ा है? शायद इनके अंगूठे में दर्द हो रहा होगा चित्रगुप्त जी। हाँ, किंतु देखिए ना, दर्द में भी मुस्कुरा रहे हैं। अद्भुत। हाँ प्रभु, लगता है ये हमारी हवाई जहाज से सफर कर रहे हैं। देखिए ना, लिखा है सेफ एयरलाइन, हमारा वाला हवाई जहाज। अच्छा, हाँ, फिर तो हम अवश्य इनसे मिलेंगे और उनके अंगूठे का दर्द दूर करेंगे। ठीक है प्रभु। आइए। एक्सक्यूज मी। नमस्ते सर, सेफ एयरलाइंस के बिजनेस क्लास लॉन्च में आपका स्वागत है। हमारी पूरी टीम आपकी सेवा में हाजिर है। आप यमराज और आप चित्रगुप्त जी हैं। अरे पुत्र, अद्भुत। किंतु ये बात आपको कैसे पता है पुत्र? एक्चुअली सर, हम अपने बिजनेस क्लास के सारे पैसेंजर्स की जानकारी रखते हैं और खुले दिल से उनका स्वागत भी करते हैं। लीजिए सर, वेलकम ड्रिंक। प्रभु, वेलकम ड्रिंक मतलब स्वागत पेय जल। लीजिए। देवी, हम इसे पी जाए? अद्भुत था ये। देवी, और एक मिल सकता है? चित्रगुप्त जी। नहीं, इन्हें नहीं चाहिए। लीजिए प्रभु। हमारे खास मेहमानों के लिए हमारे पास एक खास तोहफा और है, MP3 प्लेयर और ईयरफोन्स फ्री। प्रभु, ये तो वही यंत्र है जिससे वो युवक गाने सुन रहा था। ऐसे नहीं प्रभु, ऐसे नहीं। एक क्षण। चित्रगुप्त जी। जी। इसमें संगीत बज नहीं रहा है। प्रभु, ये देखिए, यहाँ प्ले लिखा है, वो दबा के देखते हैं। अद्भुत प्रभु। अद्भुत है चित्रगुप्त जी। जी 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 प्रभु। चलिए बाहर जाकर सुनते हैं। चित्रगुप्त जी, बाहर चल के सुनते हैं। बाहर बाहर। यहाँ नहीं, बाहर बाहर बाहर। हाँ। तुम्हारे मुफ्तखोर भाइयों को बड़े फ्री के गिफ्ट मिल रहे हैं। हाँ?
इनके दोनों हाथ में लड्डू और मेरे हाथ में ठेंगा। जाने दीजिए ना बबलू पापा, छोड़िए ना। कैसे जाने दें? हम किसी से कम है क्या? बबलू तुम सामान के पास रहना, मैं फ्री गिफ्ट और ड्रिंक्स लेके आता हूँ। चलो बिंदिया। बबलू कहीं जाना नहीं बेटा। बबलू पापा, बबलू पापा। Excuse me, free drinks and free gifts for us. Thank you. सॉरी सर, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? अभी तो उनको दिया मेरे सामने। सर उनका बिजनेस क्लास है, आपका इकोनॉमी। आप वहां जाइए, स्टेयरकेस के नीचे। यहाँ फ्री कुछ नहीं मिलेगा। हाँ तो ठीक है, बिग डील, आई हैव मनी, वी कैन बाय। और तुम जानते हो इसके चाचा जी के प्राइवेट चॉपर्स हैं बिंदिया एयरलाइंस। आज अवेलेबल नहीं थी तो हम तुम्हारी एयरलाइन से जा रहे हैं। बिग डील, चले बिंदिया? आओ। बोलो पापा, क्या हो गया? एक बात पूछे, हमारे कौन से चाचा हैं जिनके चापर हैं? पता तो ईगल एयरलाइंस विमान संख्या PA सभी मुसाफिरों से अनुरोध है कि वो द्वार क्रमांक 2 की ओर प्रस्थान करें। बड़ा मजा आ रहा है प्रभु, किंतु प्रभु रिक्वेस्टिंग ऑल पैसेंजर्स ऑफ ऑरलैंडो एयरलाइंस फ्लाइट नंबर WA4201 ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई टू प्रोसीड टुवर्ड्स गेट नंबर 4। चित्रगुप्त जी, प्रभु मजा आ रहा है, किंतु हम थक गए प्रभु, और कितना चलेंगे? चित्रगुप्त जी बस अब बहुत दूर नहीं होगा, शीघ्र ही। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। अब आपको चलना नहीं होगा, आप बैठे बैठे घूमेंगे। प्रभु प्रभु बचाइए, चित्रगुप्त जी। भैया पुत्र चित्रगुप्त जी, क्षमा चाहते हैं। हाँ हमें ध्यान ही नहीं रहा, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी पुत्र? नहीं, हम ठीक है। बड़े बड़े एयरपोर्ट पे ऐसी छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं। क्षमा। हम चलते हैं। प्रभु कितनी गहरी बात कही पुत्र ने। बड़े बड़े एयरपोर्ट पे छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं। अद्भुत चित्रगुप्त, अद्भुत मनुष्य। चले प्रभु? चलिए चित्रगुप्त। मम्मी, वो अंकल जो मामा जी के साथ टकराए वो कुछ अजीब नहीं लग रहे थे? चुप कर, कितनी बार बोले हैं तुमको, वो कार्टून मत देखा करो, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। हैं ये बनाओ। कहाँ चले गए तुम्हारे पापा? हेलो हेलो हेलो, माई सेल्फ यमराज, और ये है चित्रगुप्त, और ये हमारे आमंत्रण पर। सर आप विंडो वाली सीट लेना चाहेंगे या आयल सीट? देवी, हम चित्रगुप्त जी। जी देवी आपसे प्रश्न पूछ रही है। नहीं प्रभु, देवी ने आपसे पूछा आपको विंडो सीट चाहिए। विंडो सीट यानी खिड़की वाली कुर्सी। किंतु देवी, कुर्सी में खिड़की कब से लगने लग गई? अरे नहीं सर, विंडो सीट मतलब वो वाली कुर्सी जिसके बगल में खिड़की हो, जिससे आप बाहर का नजारा देख सकते हैं उड़ते हुए। अद्भुत चित्रगुप्त जी। देवी हमें वही वाली कुर्सी दे दीजिए, खिड़की वाली। ओके, आपके साथ कोई बैगेज है क्या? चित्रगुप्त जी। प्रभु वो आपसे पूछ रही है, आपके पास कोई बोझ है? बोझ नहीं देवी, हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं। हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप अपना बोझ त्याग दीजिए, बल्कि हम तो कहेंगे कि समस्त मानव जाति को अपने
अपना बोझ त्याग देना चाहिए। बोझ मानव जाति के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, आप आगे जाइए। इस तरह। ठीक है, आप आगे जाइए। धन्यवाद देवी। चलिए चित्रगुप्त जी, हवाई जहाज में चलते हैं। कहाँ से आए हैं ये लोग? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये इतने सारे निरीक्षक क्यों हैं यहाँ? प्रभु, ये निरीक्षक इसलिए है क्योंकि कोई बुरा आदमी विमान में घुसकर किसी को परेशान ना कर सके। बुरे लोगों से बचने के लिए इतने सारे निरीक्षक हैं। चित्रगुप्त जी। जी। लोग बुरे नहीं होते हैं, उनके इरादे बुरे होते हैं, उनकी परिस्थितियां बुरी हो सकती है, किंतु लोग हमेशा अच्छे ही होते हैं। एक्सक्यूज मी सर, रुकिए। ये आपके MP3 प्लेयर से स्ट्रे में रखिए। चित्रगुप्त जी। जी। हमारे संगीत यंत्र की बात कर रहे हैं। और ये गधा आप अंदर नहीं ले जा सकते, ये भी आपको यहीं छोड़ना होगा। क्षमा चाहते हैं पुत्र, किंतु हमारी गदा हमसे अलग नहीं हो सकती है। यूं समझ लीजिए ये हमारा ही अंश है, यम है हम। सर, आप जो कोई भी हो, ये गधा आपको यहीं जमा करानी होगी। आप ये विमान में नहीं ले जा सकते, यही नियम है। पुत्र, ये गदा ब्रह्मदेव का पुरस्कार है हमारे लिए, हम इसे कहीं छोड़ नहीं सकते। क्षमा कीजिए, यदि आपके नियम के अनुसार इस गदा को हम विमान में नहीं ले जा सकते हैं तो हम आपके नियमों का निरादर नहीं करेंगे। चित्रगुप्त जी। जी। आप जाइए शिमला, हम गदा लेकर वापस चंद्रपुरी जाएंगे। प्रभु, यदि आप गदा के बिना नहीं जा सकते तो हम भी आपके बिना नहीं जा सकते। मैं भी आपके साथ चंद्रपुरी वापस चलूंगा। चित्रगुप्त जी, हठ मत कर। नहीं प्रभु, मैं नहीं जाऊंगा। रुको। अरे भाई, लाइन तोड़ के नहीं जा सकते, लाइन में आ जाओ। जीवनप्रीत जी। रयम भाई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रयम भाई, किसी मंत्री के साथ ड्यूटी लगी थी तो उनको छोड़ने आया था, पर आप क्या कर रहे हो यहाँ? वो सर, ये शिमला जाने वाली सेफ एयरलाइंस के पैसेंजर हैं। इनकी गदा के कारण हमने इन्हें यहीं रोक दिया। रयम भाई, आप भी कोई न कोई झमेले में फंसी जाते हो। अरे भाई, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ, ये कोई खतरनाक लोग ना है, इनको स्पेशल केस में जाने दो। मैं गारंटी लेता हूँ इनकी। ठीक है सर, आप कहते हैं तो जाने देता हूँ। धन्यवाद जीवनप्रीत जी। इनकी तबीयत बहुत खराब है, कृपया इन्हें जाने दीजिए। आइए आइए। अरे भाई, कुछ ना है, वो गधा की वजह से बच रहा है, जाने दे उन्हें। रयम भाई, ध्यान रखना अपना। आप ठीक तो हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी मदद करते रहना चाहिए। पुत्र। ध्यान रखिएगा अपना। प्रभु, और एक गहरी बात करके गए। ये बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी मदद करते रहनी चाहिए। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य मालूम होते हैं। चले। चलिए प्रभु। चलो, अच्छा हुआ, इन दोनों की वजह से मेरा आधा मिशन तो कामयाब हो गया। अब बाकी का आधा मिशन भी बहुत जल्द कामयाब हो जाएगा। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं, लेकिन इससे बड़ा नहीं हुआ होगा जो आज होगा।
Requesting all passengers of Orlando Airlines, flight number WA4201, traveling from Delhi to Mumbai, to proceed towards gate number 4. ईगल एयरलाइंस विमान संख्या BA1001 के सभी मुसाफिरों से अनुरोध है कि वो द्वार क्रमांक 2 की ओर प्रस्थान करें। 3 प्लेयर मिले थे ना? हाँ? वो कहाँ है? वो तो सुरक्षा जांच चल रही थी ना, वही हम भूल आए। चित्रगुप्त जी, चलिए कोई बात नहीं। वैसे भी हमें उस यंत्र की आवश्यकता नहीं है। उस यंत्र की वजह से हम अपना ध्यान खो बैठे थे और आपकी टक्कर उस गहरी बात करने वाले मनुष्य से हो गई थी। चलिए। हाँ, वो आपको अगर नहीं चाहिए तो बड़ी बात नहीं बोलता। मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ। हाँ? अवश्य बबलुक पापा। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आप जाइए और बबलुक पापा को वो यंत्र दे दीजिए। जी, आप बिंदिया बहन के साथ हवाई जहाज में जाइए, मैं आपको हवाई जहाज में ही मिलता हूँ। चलिए आइए, चलो बिंदिया जाओ। चलिए। अरे बबलू पापा जल्दी आ रहा हूँ। चलिए बिंदिया बहन, हम हवाई जहाज में चलते हैं। हाँ भैया चलिए। अब सर, ये मेरे साले साहब हैं, चित्रगुप्त जी। इनका ना MP3 प्लेयर वही कहीं रह गया है। वो हमें बबलू पापा यही था, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, मतलब अगर आप हमें जाने देंगे तो हम वहाँ ढूंढ लेंगे जाके। बोलिए ना आप। हाँ अच्छा जल्दी करिए, लेकिन अनाउंसमेंट शुरू होने वाली है। हाँ, अनाउंसमेंट शुरू हो चलिए। बबलू पापा, आई एम सॉरी सर। एक मिनट, आइए। चलिए। क्या कर रहे हैं आप? बस मैं लगा रहा हूँ सर, ये बात। बस थैंक यू सर, थैंक यू। हम लगा के चलिए प्रभु, चलिए। यात्री कृपया ध्यान दें, दिल्ली से कांगड़ा जाने वाले यात्रियों से निवेदन है कि बोर्डिंग की तरफ जल्दी प्रस्थान करें। यात्री कृपया ध्यान दें, दिल्ली से भैया बबलू पापा नहीं आए अभी तक। वो बुच्ची को भैया भी नहीं आए। वो प्लेन छूटा जा रहा है, हमको बहुत चिंता हो रही है। निश्चिंत रहिए, हम स्वयं उन्हें लेकर आते। आप निश्चिंत रहिए ना। अरे प्रणाम। आप ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, आपके रिश्तेदार जल्द ही आ जाएंगे। ये स्पेशल फ्लाइट है, किसी को छोड़ के नहीं जाएगी, सब जाएंगे। ठीक है पुत्र, यदि आप कह रहे हैं तो। पुत्र हमें लगता है कि हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता ही नहीं लगता है। वैसे आपकी तारीफ करनी पड़ेगी, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना होगा हमें, वरना बड़े बड़े शहरों में हम जैसे लाचार बेचारों की मदद कौन करता है। क्या बताऊं मैं आपको, ये फ्लाइट पकड़ना मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल है। जिंदगी और मौत के सवाल को हमसे बेहतर भला कौन समझ सकता है, क्योंकि यम है हम। मुझे अंकल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब बेटा बड़ा प्यारा बच्चा है, क्या नाम है तुम्हारा? गोलू हैं? अरे लगता है शर्मा गया। कोई बात नहीं बेटा, प्लेन में दोस्ती करने का बहुत समय मिलेगा। हैं? भैया वो कहा है, एक बात पूछे। बबलू पापा आ गए होंगे, चलिए ना। हाँ, बाद में मिलते हैं। आइए जी। चित्रगुप्त जी जल्दी चलिए, वहाँ से MP3। ओहो, व्हाट आर यू डूइंग मैन? मेरा सारा सामान बिखेर कर रख दिया। सच एन इडियट यू आर। सॉरी मैडम, सॉरी बोलने से क्या होता है? अब ये सामान कौन पैक करेगा? और मेरा कोई भी नहीं है यहाँ पर। अरे मैम, थोड़ा सा, ये ज्यादा थोड़ी बिखरा है। थोड़ा सा? ये आपको थोड़ा सा लगता है? तो फिर आप ही पैक कर दीजिए ना इसे। अरे चित्रगुप्त जी, इनका सामान जरा बैग में डाल दीजिए, इनको हेल्प कर दीजिए। मैं MP3 प्लेयर लेके आता हूँ। ये संभाल के डाल दीजिए आप। ये
कितनी अद्भुत रंग बिरंगी वस्तुएं हैं। एक्सक्यूज मी, आई एम अ फ्लाइट। अद्भुत वस्तुएं हैं, खाने की वस्तुएं होंगी। ओह गॉड। व्हाट? देवी, अब शीला पे क्यों खड़ी है? देवी? शीला? एक्सक्यूज मी, ये हाई हील्स है मेरी। स्टूपिड। हील? हाँ, किसी छोटी पहाड़ी की चोटी सी लगती है। वैसे देवी, आप कार्य क्या करती है? क्या अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? तुमने मुझे नहीं पहचाना? I mean, मुझे नहीं पहचाना? हीरोइन हूं मैं। अभिनेत्री है आप? हाँ। ओह, वैसे मैं चित्रगुप्त हूँ, इस संसार का लेखा जोखा लिखता हूँ। ओह, मतलब कि एक्टर ही हो? वैसे कपड़ों से ही पता चल रहा है। नहीं देवी, मैं अभिनेता नहीं हूँ, हम वाकई चित्रगुप्त है। देवी, आपके ये सर के केश नीचे गिर गए थे। अरे, आपके तो सर पे भी केश है। स्टूपिड, वो मेरी विग है, उसे अंदर रखो और मेरा बैग वापस करो। जी देवी। So stupid। ये केश भी अंदर रखने हैं? ओह गॉड। अरे चित्रगुप्त जी, ये MP3 प्लेयर मिल गया। वाह बबलू पापा, बढ़िया हो गया ना, इनका सामान रख दिया आपने? जी ठीक से। बबलू पापा, आपने इन्हें पहचाना? ये अभिनेत्री हैं। अरे ये तो आप तो रवीना जी हैं। हाँ, वही हूँ मैं। रवीना जी, रवीना जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप सोच भी नहीं सकती मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो आज आप मिल गई रवीना जी। माई सेल्फ बबलू के पापा। रवीना जी एक मिनट, माई सेल्फ मेरा मतलब चुप। मैं बलदेव कपूर, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, जीवन सुरक्षा जकास पॉलिसी। ये मैम प्लीज ऑटोग्राफ। एक्सक्यूज मी, आई हैव टू कैच अ फ्लाइट फॉर शिमला। आई एम गेटिंग लेट। नहीं मैम, आई प्रॉमिस आपकी फ्लाइट मिस नहीं होगी। ये बस ये इंश्योरेंस के फॉर्म पे कर दीजिए एक ऑटोग्राफ। आई एम इंश्योरेंस सॉरी, आई एम गेटिंग लेट। मैं प्लीज रवीना जी, प्लीज गॉड, ये मैं कहाँ फंसी? प्लीज प्लीज। हाँ भैया आया। ओके, थैंक यू रवीना जी, थैंक यू सो मच। अद्भुत। हाँ लगता है। ओ भैया, आप तो कोनो दूसरी जगह बैठे हैं ना? हाँ बिंदिया बहन, किंतु जब तक बबलू पापा नहीं आते हम आपके साथ ही रहेंगे। अच्छा अच्छा। अगर मम्मी पापा और रिया होते तो कितना मजा आता ना। अरे श्रीदेवी जी, इधर आइए ना, विंडो सीट पकड़ी है मैंने आपके लिए, आइए ना। भैया अब बैठिए ना। आइए ना भाई। आराम से आराम से। अभी मजा सिखाता हूँ। ये प्लेन मेरा है। अरे बाप रे, मैं तो डर गया। लेकिन नहीं बेटा, ये प्लेन तुम्हारा नहीं, सिर्फ मेरा है।
अरे समधन जी क्या हो रहा है? अरे समझे जी, हम आप ही के बारे में सोच रहे थे। अच्छा, आपसे एक काम था। हाँ बताइए। नहीं नहीं, रहने दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। अरे आप हमेशा ऐसा क्यों सोचती हैं कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा? आप बताइए तो सही, काम क्या है? सच कहे ना तो हम आप ही के बारे में सोच रहे थे। हाँ। कि अब अभी अकेले बैठे हैं तो आप टीवी देखोगे और टीवी देखते देखते बोर हो जाओगे जी। अगर उसके साथ में गर्मा गर्म पकौड़े होते तो मजा आ जाता, पर आपसे कहाँ बन पाएंगे पकौड़े। कैसी बात कर रही हैं आप समधन जी? मेरे हाथों के पकौड़े इस पूरे मोहल्ले में मशहूर है। एक मिनट देखिए, अभी मैं पकौड़े बना के लाता हूँ। बेसन, वेयर इज बेसन? Here. BTV न्यूज अपने सभी दर्शकों के लिए लेकर आई है तेज तरार खबर। हिंदुस्तान के जाने माने सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर खांडेलवाल बनने वाले हैं द मैन विथ विंग्स। इनकी नई कंपनी सेफ एयरलाइंस ने दिल्ली शिमला के टिकटों को फ्री घोषित करके हंगामा मचा दिया है। सर, ऐसा करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि हम चाहते हैं कि देश का हर नागरिक फ्लाइट में घूम सके। हमें फिक्र है बड़ों की, बुजुर्गों की, बच्चों की, इस देश की, इसलिए हमने ये फैसला लिया है। आप डिस्काउंट भी तो दे सकते थे, फिर फ्री टिकट्स क्यों? ये एक छोटा सा तोहफा है हमारी तरफ से हर उम्र के, हर वर्ग के लोगों के लिए। इन सब के सपने पूरे करने की एक छोटी सी कोशिश है। और ये सपना आज बिल्कुल पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर किसी की पसंद सलमान नहीं, सलमान नहीं, सेफ एयरलाइंस आज है सबकी शान। लो जी समधन जी, गरम गरम पकोड़े, ये लीजिए, खाइए। अरे वाह समझी जी, आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन ये क्या? लेकिन इसमें प्याज के पकौड़े हैं, आलू के पकौड़े हैं, लेकिन चटनी नहीं है और ना ही पनीर के पकौड़े। अब बिना चाय के तो ये सारे सूखे सूखे लगेंगे ना। सारा काम मुझसे ही कराएगी। कुछ कहा आपने? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं अभी वो बना के लाता हूँ, आप भी क्या याद रखेगी। ये लीजिए समधन जी, गरम गरम पनीर के पकोड़े और चाय, ये लीजिए। अरे वाह समझी जी, आपने तो बस कमाल कर दिया। अब अगर आप इजाजत दे तो मैं बैठ जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू। वो बलदेव कह रहा था कि सेफ एयरलाइंस वालों की न्यूज आने वाली है, अगर आप इजाजत दे तो आज न्यूज देख लें। हाँ हाँ, अब इतना काम करके आए, थक गए हैं ना, हम आपके लिए टीवी चालू कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी यात्री जो इस सेफ एयरलाइन से दिल्ली से शिमला तक यात्रा कर रहे हैं काफी खुश हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें फ्री में फ्लाई करने का सुनहरा अवसर मिला है। आइए दिखाते हैं अंदर का माहौल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक पिकनिक जैसा माहौल है इस फ्लाइट का और सभी यात्रीगण बहुत ही उत्साह में हैं। पापा जी प्रणाम। अरे बिंदिया और बबलू। माँ, हम बिंदिया। अरे हाँ, लेकिन दामाद जी कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे वो होगा पायलट के साथ बैठा हुआ कॉकपिट में, पायलट को सिखा रहा होगा जहाज कैसे उड़ाते हैं। लगता है इस फ्लाइट में मनोरंजन के लिए नाटक वाले भी बुलाए गए हैं। यम है। अरे वाह, यम जी भी दिख रहे हैं, देखिए। कमाल का इंसान है, एरोप्लेन में जा रहा था, कम से कम कपड़े तो चेंज कर लेता। ये चित्रगुप्त नजर नहीं आ रहा कहीं। वो अपने जीजा जी के साथ प्लेन उड़ाना सीख रहे होंगे।
हे हनुमान जी, पहली बार फ्लाइट उड़ा रहा हूँ, आशीर्वाद देना और हम सबकी रक्षा करना। एक्सक्यूज मी सर, अब हम बात करेंगे इस फ्लाइट के पायलट मिस्टर ओसिया राणा से। राणा जी, आप इतने यंग हैं, आपको इतने कम उम्र में इतना बड़ा मौका मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है मुझे। खंडेलवाल सर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। अभी इसी महीने मेरी शादी हुई है और मैं अपना हनीमून छोड़ के फ्लाइट उड़ाने आया हूँ। वाह, कितना उत्साह है सभी के मन में इस फ्लाइट को लेकर। खंडेलवाल सर, आपके लिए एक सवाल है, आपने इतना यंग पायलट रखा है, इसके पीछे कहीं कॉस्ट कटिंग तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी कंपनी का मानना है कि यंग जनरेशन को मौका मिलना चाहिए, और पहले ही मैंने कहा है, हम तो बस सबके सपने पूरे करना चाहते हैं। अद्भुत, अद्भुत आपके विचार, उच्च श्रेणी के, और आपका यान भी अद्भुत है, यहाँ का वातावरण अद्भुत है। अद्भुत तो आप नजर आ रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग लगता है। खैर, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? इंडिया बहन, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प भैया, दिलचस्प। हम धन्यवाद देवी, वो हमारा नाम यमराज है, यम है हम। जैसा कि आपने देखा, यहाँ हर वर्ग के लोग उत्साह से भरपूर हैं। आशा करती हूँ कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। जल्दी ही ये फ्लाइट फिर से न्यूज में आएगी, मंगलमय होने की वजह से नहीं, बल्कि बर्बाद होने की वजह से। बस एक बार ये फ्लाइट उड़ जाए। सेफ एयरलाइंस विमान क्रमांक 707 प्रस्थान के लिए तैयार है। यात्रियों से अंतिम अनुरोध है कि वो अपना स्थान विमान में ग्रहण कर लें। कितने इम्पोर्टेंट है, मैं इनको फ्रेम करा के अपने घर में रखूंगा। आपको पता है, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ कि आपकी हर मूवी को मैंने 150 बार देखा है, फिर भी दिल नहीं भरता। इतना बड़ा फैन हूँ मैं आपका। आप भी ना, कितने क्रेजी फैन है मेरे। बबलूक पापा, क्या है? देवी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। कवि इन पंक्तियों में कह रहा है, शका का बालक, शका का बालक, हमसे कर लो प्रेम। चुप बबलूक पापा, ये कवि किसका प्रेम चाहता है? अरे चुप चित्रगुप्ती, चुप। आप देख रहे हैं ना, मैं रवीना जी से बात कर रहा हूँ। रवीना जी, ये ऐसे ही है कि इनकी तो पॉलिसी है हर जगह टेढ़े मेढ़े सवाल पूछना, और थोड़ा दिमाग से भी खिसके हुए हैं। रवीना जी, ये पॉलिसी आप मेरी तरफ से एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज। मैं चाहता हूँ हमेशा आपकी जिंदगी इन शॉर्ट रहे, आप खुश रहें। अच्छा, आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो फिर। This is the final boarding call to all the passengers traveling to Shimla by Safe Airlines. Flight number SA707. चित्रगुप्ती चलिए, अरे चलिए भाग्य। भाई साहब सुनिए। एक्सक्यूज मी, मेरी फ्लाइट थी दिल्ली टू शिमला, सेफ एयरलाइंस, बोर्ड करनी है मुझे। ये मेरा बोर्डिंग पास। सॉरी मैम, आप तो लेट हो गई हैं, बोर्डिंग क्लोज हो चुकी है। ओह माय गॉड, मेरी शूटिंग है शिमला में। देखिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए। सॉरी सर, कुछ नहीं हो सकता, आप बहुत लेट हो चुके हैं। बबलूक पापा, क्या है? चलिए निकालो, आप कोशिश तो कीजिए प्लीज। सर, अब ये पॉसिबल नहीं है सर। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आपका सफर अच्छा बीते। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। भैया, फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, वो तो दरवाजा भी बंद कर रहे हैं। भैया, बबलूक पापा आए नहीं अभी तक, हमको बहुत ही चिंता हो रही है, क्या करेंगे? भैया, कोनो और दरवाजे से अंदर तो नहीं आ गए हैं? मम्मी, ये प्लेन है, ट्रेन नहीं। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा प्लेन में बैठने का सपना अधूरा रह गया। हमने क्या किया है बबलूक पापा? हमारा भी तो सपना था मनुष्यों के उड़न खटोले में बैठने का। एक भाषा में मुझसे बात किया करो, क्या उड़न खटोले बोलते रहते हो?
मुझे गुस्सा आ रहा है। चुप करो तुम दोनों। कहाँ फंस गई मैं तुम दोनों के चक्कर में। तुम दोनों की वजह से मेरी फ्लाइट मिस हो गई और अब मुझे शिमला तक 12 घंटे बाय रोड जाना पड़ेगा। देखिए रवीना जी, अगर आपका प्लान शिमला बाय रोड से जाने का है तो कंपनी के लिए मैं फ्री हूँ, मैं चल सकता हूँ। जस्ट शट अप यू इडियट। रवीना जी, ऐसे क्या देख रहे हो? हैं? और हंसना बंद करो। मैं बिंदिया को फोन लगाता हूँ। The number you have dialed is switched off. Please try later. बिंदिया का फोन नहीं लग रहा। ये क्या हो रहा है? बबलू पापा, क्या है? अगर आप कहे तो हम प्रभु से बात करें। प्रभु से बात कर ले? कैसे कैसे उनसे बात करोगे तुम? मैं तो बिंदिया से कर नहीं पा रहा, तुम बात करो। अंतर मन से बबलू पापा, अंतर मन से। प्रभु। चित्रगुप्त जी, कहाँ हैं आप और बबलू पापा? बिंदिया बहन व्याकुल हो रही हैं। प्रभु, हम बबलू पापा के साथ में हैं। हमें देरी हो गई प्रभु, हम शायद ना आ सके। कोशिश कीजिए चित्रगुप्त जी, वरना आप बबलू पापा का ख्याल रखिएगा और हम बिंदिया बहन का ख्याल रखेंगे। जी प्रभु। बबलू पापा, प्रभु ने कहा आप चिंता मत कीजिए, हम बिंदिया बहन का ख्याल रखेंगे, आप बबलू पापा का ख्याल रखिए। और हमने कहा अवश्य प्रभु। कैसे कह दिया? हाँ? कैसे कैसे तुमने उनसे बात कर ली? कैसे? अंतर मन से बबलू पापा। अरे चुप करो तुम। क्या अंतर मन से? अंतर मन से मुझे गुस्सा मत दिलाओ। समझ में आ गई मेरी बात? पागल हो जाऊंगा मैं तुम्हारी बातें सुन सुन के। अजीब अजीब सी बातें करते रहते हो। मैं चौधरी जी को फोन मिलाता हूँ। हाँ, हेलो हेलो चौधरी साहब। हाँ हाँ हाँ, आप फ्लाइट रुकवाइए, हम यहीं रह। हाँ, आप फ्लाइट में चढ़े ही नहीं हैं? क्या? हेलो हेलो, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे साथ धोखा हुआ है। अरे प्लेन में चौधरी साहब, भाभी जी और ये तो बैठे ही नहीं, कोई गया ही नहीं उन तीनों में से। वो यही के यही है। ना तो मैं प्लेन में बैठ पाया और ना ही टिकट बेच पाया। मेरे साथ क्या हो रहा है ये? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बबलू पापा, संभालिए अपने आप को। बबलू पापा। बिंदिया बहन, आप निश्चिंत रहिए, हम पूछते हैं। देवी, एक क्षण। देवी, हमारे जीजाजी बबलू पापा और चित्रगुप्त जी दोनों बाहर रह गए हैं। यदि आपको आपत्ति ना हो तो हम शीघ्र जाके उन्हें लेकर आए। नहीं सर, आई एम सो सॉरी सर, फ्लाइट के उड़ने का समय हो चुका है। आप कृपया करके अपनी सीट पर बैठ जाइए। आई एम सॉरी मैम। बिंदिया बहन, आप चिंतित मत होइए, हम हैं ना आपके साथ और हमें पूरा भरोसा है। चित्रगुप्त जी कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लेंगे। आइए हम बैठते हैं। बबलू आओ, आइए। हाँ। चलो अच्छा है, सफर शुरू हुआ। इन सभी लोगों की जिंदगी का यह आखिरी सफर होगा। एक्सक्यूज मी सर, आपकी टिकट बिजनेस क्लास की है, प्लीज आप वहां शिफ्ट हो जाइए। बेटर सीट्स, बेटर सर्विस सर। देवी, आप हमसे कह रही? हाँ, यस सर। देवी क्षमा करना, बिंदिया बहन आंग्लेय भाषा का प्रयोग कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। भैया वो कह रही है कि वो जहाँ बैठने वाले थे ना, वो ज्यादा अच्छी जगह है, आप वहाँ चले जाइए। ओह नहीं देवी, हम यहाँ बिंदिया बहन के साथ ही बैठना चाहेंगे, यही ठीक है। हमें सुख सुविधा का इतना मोह नहीं है। जैसी आपकी इच्छा सर। भाई भाई, बिजनेस क्लास टिकट बुक करा दी आपने? ऐसा कोई नहीं करता है बॉस। यम जी का दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि यम है ये। एक्सक्यूज मी। यस सर। हम यहाँ आ सकते हैं क्या? श्योर सर, प्लीज।
यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, विमान के उड़ने से पहले अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। इस विमान में कुल 3 द्वार, एक आगे, एक पीछे और देवी, ये बंद नहीं हो रही है पेटी, शायद थोड़ी छोटी है। सर उसे ऐसे नहीं बांधते, 1 मिनट मैं बताती। सर ये देखिए, इसे अंदर डाल दीजिए, ये लॉक हो जाएगा। अद्भुत, विद्या बहन आप सीख गई ना? हाँ भी हम लगा भी लिए। अद्भुत है तो। इस विमान में कुल 3 द्वार है, एक आगे, एक पीछे और इस तरफ से यह आपातकालीन द्वार। देवी, ये आपातकालीन द्वार काम कब आता है? सर अगर कोई मुसीबत आ जाए तो इस द्वार से निकल सकते हैं। किंतु देवी, द्वार तो द्वार होते हैं, मुसीबत के समय आगे के द्वार से भी निकला जा सकता है और पीछे के द्वार से भी निकला जा सकता है, तो फिर कहने के लिए वो भी आपातकालीन द्वार ही हुए ना। सॉरी सर, मैं आपको समझ नहीं पा रही। हम समझाते हैं देवी। भैया जाने दीजिए, हमको लग रहा है नहीं है, उसको आता नहीं है। अच्छा ठीक है देवी। अगर ऑक्सीजन मास्क की आवश्यकता हो तो आपकी कुर्सी के ऊपर के खाने से ऑक्सीजन मास्क निकल सकते हैं। देवी जी, ऑक्सी क्या? प्राणवायु सर। किंतु देवी, आपने प्राणवायु को ही ऊपर बंद कर दिया है। जी सर। किंतु जाने दीजिए, हम कह रहे हैं ना उसको आता वाता नहीं है, नहीं है वो। जाने दीजिए, जाने दीजिए। अच्छा देवी, अद्भुत, हम सब समझ गए हैं। आप अद्भुत है, आपके लिए प्रशंसा ताल। ताली बजा। श्रीदेवी जी, क्या है? देखो उड़ रहा है। अरे चुप कर ना इडियट, ऑब्वियसली उड़ेगा ना। विद्या बहन, अद्भुत है ये तो। एक बात बताएं, हम ना अब आप अपनी कुर्सी की पेटी खोल कई बार सकते उठ हैं। चुके हैं, लेकिन इस तरह यार में बैठकर गुदगुदी हो रही है। कहाँ भैया बिना सॉरी बबलू, सिट सिट। अब आप अपनी कुर्सी की पेटी खोल सकते हैं। धन्यवाद देवी, हमें पेटी खोलना आता है। खुल गई। अद्भुत विमान है ये। चित्रगुप्त जी यहाँ होते तो कितना आनंद आता। प्रभु, चित्रगुप्त जी कहां से बोल रहे हैं आप? प्रभु इधर देखिए, अपनी बाईं तरफ देखिए महाराज। प्रभु प्रणाम। चित्रगुप्त जी ये क्या कर रहे हैं आप? मनुष्य ऐसे उड़ते हुए देखेंगे आपको तो भयभीत हो जाएंगे। प्रभु, आपके बिना मेरा मन नहीं लग रहा था। आप कृपया दरवाजा खुलवाइए ना, मुझे अंदर आना है। आपके साथ ये खिड़की वाली कुर्सी में बैठना है प्रभु। ठीक है चित्रगुप्त जी, कृपया आप तब तक छुप कर उड़िए। देवी जी, देवी जी, हम आपसे एक बात कहें, आप किसी को कहिएगा मत। कैसी बात सर? वो देवी क्या है ना, हमारे दोस्त चित्रगुप्त जी, वो जो यान के बाहर रह गए थे, वो इस वक्त हमारे यान के बाहर उड़ रहे हैं। यदि आप वो आपातकालीन द्वार खोल दें तो वो अंदर आ पाएंगे। अजय!
कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मैंने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया है। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वरना बबलू की जान जाएगी। नहीं नहीं। बबलू को तो छोड़ दो। चुप। चित्रगुप्त जी, यहां विमान के अंदर अजीब विपत्ति आ गई है। जिस वृद्ध पुरुष की हमने सहायता की थी वो तो बहरूपिया निकला। उसने बबलू को एक छुरी नामक हथियार के नोक पर रखा हुआ है और सारे यात्री काफी डरे हुए से हाईजैक करके चिल्ला रहा है। प्रभु, जब वाहन के सारे यात्रियों का अपहरण हो जाता है तो उसे हाईजैक कहते हैं। इस विमान का अपहरण हो गया है प्रभु, हाईजैक। चित्रगुप्त जी, आप एक काम कीजिए, वापस पृथ्वीलोक पर जाकर सबको बताइए और बबलू के पापा से कहिए कि हम बबलू को कुछ नहीं होने देंगे। बैठ जाओ अपनी जगह पे, वरना इस बच्चे की जान ले लूंगा मैं। नहीं। इस प्लेन को मैंने हाईजैक कर लिया है। कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। पापा बताओ। कुछ तो कीजिए ना। बबलू, अपने बबलू। बिंदिया बहन, आप निश्चिंत रहिए। हम बबलू को तो क्या, इस विमान में बैठे किसी भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे। हेलो कैप्टन, प्लेन हाईजैक हो गया है। क्या हाईजैक? गॉड, एयरपोर्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हेलो, अल्फा चार्ली हियर, ईगल रिस्पॉन्ड। फ्लाइट A320 दिल्ली शिमला SAA 119 इमरजेंसी। प्लेन इज हाईजैक। आई रिपीट, प्लेन इज हाईजैक। प्लेन इज हाईजैक, दिल्ली टू शिमला। मेरी जल्द से जल्द अभी एयर चीफ कमांडर से बात कराओ एंड पुट द एयरपोर्ट ऑन हाई अलर्ट। और कोई भी फ्लाइट बोर्ड या लैंड नहीं करेगी। ओके सर। और मुझे इस फ्लाइट के सारे बोर्डिंग पैसेंजर्स की CCTV फुटेज चेक करो एंड लुक फॉर द सस्पेक्ट नाउ। ओके सर। सर, सिक्योरिटी चेक के वक्त मैं वहीं था। एक अजीब सा आदमी था, मुझे उस पर शक भी था, पर जीवनप्रीत साहब के कहने पर मैंने उसे जाने दी। कौन था वो? मुझे CCTV फुटेज दिखाओ उस आदमी की। ओके सर। ये कहाँ चले गए चित्रगुप्त जी? मुझे अकेला छोड़ के यहाँ पर। हाईजैक, 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 हाईजैक। क्या बात हो गई? बबलू पापा, बबलू पापा, हाँ, शिमला जाने वाला सेफ एयरलाइन का विमान हाईजैक हो चुका है। प्रभु है उसमें, मनुष्यों, ये विमान हाईजैक हो चुका है। शिमला जाने वाला विमान हाईजैक हो चुका है। हमारे प्रभु को वापस बुलाने के लिए स्कीम लगा रहा होगा। सॉलिड आइडिया। हाईजैक। हाँ 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 भाई साहब, ये ठीक कह रहे हैं। प्लेन हाईजैक हो गया, हाईजैक हो गया भाई साहब। सर, ये तो वही दोनों हैं जो गदा लेकर प्लेन में जाना चाहते थे। जीवनप्रीत, ये तो यम भाई और चित्रगुप्ता जी है। इनको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जो ऐसा काम ना करेंगे कभी भी। अरे आपके कहने पर अंदर जाने दिया, वो भी हथियार लेके। अरे ये हथियार ना है, गदा है। वेट, एक मिनट सुनो। इन दोनों के बारे में पता लगाओ और फ्लाइट में कांटेक्ट करने की कोशिश करो। और सुनो, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर पता चला तो सिचुएशन पैनिक हो सकती है। ओके सर। जीवनप्रीत जी, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। यू मे गो नाउ। सर, माई सेल्फ बलदेव कपूर। जीजा जी हैं हमारे। तुम हमें क्या बेवकूफ समझते हो? इस हाईजैकिंग में तुम्हारा और तुम्हारे यम का हाथ है। कहाँ है यम? कैसी बातें करते हो पुत्र? हम तो आपको चेताने आए थे और ये बताने आए थे कि यमराज स्वयं विमान में है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।
अच्छा, तो इसमें तुम्हारा हाथ नहीं। तो एक बात बताओ, इस हाईजैकिंग के बारे में तो सिर्फ हमें पता था, तुम्हें कैसे पता है? क्या प्लेन सच में हाईजैक हुआ है? अगर हम आपको बताएंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन सत्य ये है, हमें प्रभु की बहुत याद आ रही थी, इसलिए हम उनसे मिलने उड़ते उड़ते विमान के पास पहुंचे। तो प्रभु ने हमें बताया, इसलिए हम नीचे आए और आपको बता रहे हैं। क्या बकवास है ये? क्या बकवास कर रहा है ये? मरवाएगा। अब देखिए देखिए, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता इनको। मुझे नहीं पता था कि हवाई जहाज सच में हाईजैक हो गया। अरे असली न्यूज तो अब मिली है। जिस फ्लाइट की न्यूज आधे घंटे पहले मधुमिता रॉय ने दी थी ना, वो फ्लाइट हाईजैक हो गया है। अब तो देख इस न्यूज को ना मैं कैसे ब्रेकिंग न्यूज बनाता हूँ। चल चल आगे चल, इस न्यूज को ना पूरी तरह हम चुपके से कवर कर लेते हैं। ए लड़की, जाके पायलट को बोल कि प्लेन को हवा में घुमाता रहे। अगर इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश की तो पता है ना मैं क्या करूंगा? बच्चा नहीं। जाओ जाओ। बबलू बबलू, भाई साहब अपना बच्चा क्या किया, उसको छोड़ दीजिए। विंध्या बहन, आप निश्चिंत। तो क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्या बिगड़ा इस बालक ने? आप पीछे पीछे हटो, पीछे हटो। हम जानना चाहते हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। बदला बदला बदला? इस बालक से बदला? अरे इस बालक से नहीं, इस एयरलाइन के मालिक से बदला लेना चाहता हूं मैं। जो किया है उसने किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। खंडेलवाल पुत्र से? हाँ, खंडेलवाल, जो आज इस सेफ एयरलाइंस का मालिक बन के बैठा है। आज बड़ा हीरो बन रहा था। सेफ एयरलाइंस का मालिक। ये एयरलाइंस हम दोनों ने मिलकर शुरू की, पार्टनरशिप में। सारा दिमाग मैंने लगाया, सारी मेहनत मैंने की, और उसने क्या किया? उसने मुझे झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया। 5 साल तक मैं जेल में सड़ता रहा। लेकिन आज मैं इस प्लेन को जमीन पे गिराकर अपना बदला पूरा करूंगा। नहीं, मेरा बच्चा मुझे वापस कर। श्याम जी कुछ कीजिए। ये कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तो आप लोग यमलोक से आए, हमें जीने का अंदाज सिखाने? हम दोनों नहीं, हम यमलोक से आए हैं। ये तो हमारे बबलूक पापा है, यही रहते हैं चंद्रपुरी में। बबलूक पापा? अब सर एक मिनट, मेरा नाम बलदेव कपूर है। अब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मुझे सच में कुछ नहीं पता। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। चुप। सच सच बताओ, कौन हो तुम दोनों? कितने लोग हैं तुम्हारे गैंग में? गैंग? गैंग मतलब गिरोह। हम जानते हैं पुत्र। यमलोक से तो बस हम 3 लोग आए हैं, हम, प्रभु और महेश। महेश? ये महेश कौन है? कौन है महेश? लीडर है तुम्हारा? महेश हमारे प्रभु का वाहन है। वैसे तो महेश एक भैंसा है, और चंद्रपुरी में भैंसा रखने की अनुमति नहीं है, इसलिए प्रभु ने मायावी तरीके से उसे बाइक रूपी वाहन बना दिया है। क्या बकवास है ये? आप लोग क्या पागल समझते हो हमको? ये क्या पंचतंत्र की कहानी सुना रहे हो हमको? कहानी नहीं पुत्र, सत्य है। तुम लोग ऐसे नहीं मानो। सुनो, 3rd डिग्री की तैयारी करो और कैसे भी करके इनसे सच उगलवा। इससे पहले कि ये बात मीडिया में पहुंचे, हमें इस बात को यही कंट्रोल करना होगा। मीडिया में तो ये खबर फैल चुकी है सर। हम आपके क्रोध की वजह समझ सकते हैं, किंतु बदला किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको न्याय अवश्य मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। इंसाफ तो आज मैं खुद करूंगा, इस प्लेन को मिट्टी में मिलाकर। और आप तो धन्य हैं, बहुत धन्य हैं आप। आपकी वजह से मैं यहां मौजूद हूं। आपने एक बार नहीं, 2 बार मेरी मदद की पुत्र। सवाल के पुत्र। निरीक्षक जी, इन मनुष्य को खड़े रहने में तकलीफ हो रही है, आप कृपया इन्हें जाने दीजिए। ठीक है, जाइए आप।
इनकी तबीयत बहुत खराब है, कृपया इन्हें जाने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, हमरे भैया ऐसा कोनो काम नहीं कर सकते। इधर देखो, ये आपने क्या कर दिया यम जी? हाईजैकर की मदद क्यों की? क्योंकि आज भगवान मेरे साथ है। और वो भी चाहता है कि मैं अपना बदला पूरा करूं। नहीं पुत्र, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपकी ये मनोकामना हम पूरी नहीं होने देंगे। मेरी बात सुनिए, प्लीज ये फ्लाइट लैंड करने दीजिए। फ्यूल खत्म होने वाला है, वक्त नहीं है हमारे पास। अगर ये फ्लाइट लैंड नहीं की तो हम सब मारे जाएंगे। याद करो, आखिरी बार भगवान को याद करो। Oh God, please save us. मेरा बच्चा मुझे वापस कर। Please help us. Please. झूलेलाल, प्लीज बचा लो। तुम चाहे कुछ भी करो, मैं ये लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं ये प्लेन लैंड करवा कर ही रहूंगा। बस पुत्र, बस, बहुत हुआ। हमने आपको समझाने की कोशिश की, किंतु अब प्रतीत होता है कि आपको सबक सिखाना ही होगा। आगे मत बढ़, आगे मत बढ़ना। मैंने कहा पीछे जाओ, बढ़ना। नहीं मेरा बच्चा। नहीं। बबलू पुत्र को खरोंच भी आई तो हम वचन देते आपको, हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। इसके बाद आपके साथ जो भी होगा इसके जिम्मेदार स्वयं आप होंगे। देखो देखो, मैं तुमसे कह रहा हूं, पीछे हटो, आगे मत बढ़ो। अपने कर्म खराब मत करो। बबलू पुत्र जाओ। बबलू आ जा, बबलू आ जा। अब बताओ पुत्र, अब क्या करें?